नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं साधना चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष मंथन में। दोस्तों, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बस भागते जा रहे हैं। क्यों भागते जा रहे हैं? अपनी ज़रूरतों के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी भाग दौड़ में हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? ज़रूरत है इस बात का चिंतन करने की, मनन करने की। यही हमारा आज का विषय है, ताकि हम सही समय पर चिंतन कर होश में आ जाएं और जाने कि क्या है सही उद्देश्य हमारे इस जीवन का। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्टूडियो में स्वागत करेंगे सबसे पहले आचार्य विकास कौशिक जी का। जानेंगे इनसे कि क्या है इस जीवन की सच्चाई और क्या है सही उद्देश्य। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमने यहाँ पे बात करी आत्मचिंतन की, मनन की, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि हम होश में आ जाएं। होश में आने के लिए जाहिर सी बात है कि चिंतन बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आत्मचिंतन वास्तव में क्या है। प्रियंका जी, सर्वप्रथम दर्शकों को मैं भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीर्वाद बोलना चाहूँगा। जी। और जैसा कि अभी मैं लास्ट सैटरडे और संडे गुजरात में था, जी बिल्कुल। तो अपने गुजरात वासियों को भगवान कृष्ण का शुभ आशीर्वाद बोलना चाहूँगा और उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा जो प्यार मुझे उनसे मिला है, जो सम्मान मुझे उनसे मिला है। जहाँ तक आत्मचिंतन की बात है, तो प्रियंका जी, आज के टाइम में ये कोई नहीं जानता है कि आत्मचिंतन क्या होता है। जी बिल्कुल। आज हमारी आंखें बंद हैं, हम बेहोश हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम होश में हैं। राइट? दर्शकों, आज हमें आवश्यकता है होश में ज़िंदगी जीने की। मंदिर जाना इतना ज़रूरी नहीं है, गुरुद्वारे जाना इतना ज़रूरी नहीं है, जी बिल्कुल। या चर्च जाना इतना ज़रूरी नहीं है, या किसी तीर्थ पर जाना इतना ज़रूरी नहीं है, जितना कि आज हमें होश में आना ज़रूरी है। जी। आज जितनी चोरियाँ होती हैं, जितने कत्ल होते हैं, जी बिल्कुल सही, जितने रेप होते हैं, सब बेहोशी की हालत में होते हैं। जब होश आता है, मीन्स जब हमें समझ आती है, तब हमें सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ हमें नहीं मिलता। ज़िंदगी हर पल ढल रही है, छोटी हो रही है। हर दिन हम एक एक करके छोटा होते जा रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता ये जो टाइम हम गुजार रहे हैं जी, इसके लास्ट में क्या होगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हमें पता नहीं लगता और हम बस अंधाधुंध जो काम कर रहे हैं वो गलत है तो भी उसे बस किए जा रहे हैं, आंख बंद करके। जी बिल्कुल। जानकारी अभी आपसे और लेंगे, चर्चा करेंगे इस विषय पर, लेकिन इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से, प्रियांशु जी। तो देखते हैं कि क्या जानना चाहते हैं आज आपसे। प्रियांशु जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल करें। राधे कृष्ण आचार्य जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 30/10/1987 डेट ऑफ बर्थ। 1987। हाँ, 87 जी। और जन्म स्थान कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जी। चले हमारे टाइम नहीं है। टाइम 12:50। 12:50 सुबह के या शाम के सर? पीएम। ओके जी, सवाल करें आप। हाँ आचार्य, हमारा घर नहीं है, घर का कब तक योग है? ठीक है, घर नहीं है, इसमें ऐसा कोई योग बनता नहीं है कि आपका घर ना हो। पेरेंटल हाउस नहीं है आपके पास कोई? रेंटल हाउस में रह रहे हैं ना, अपना घर कब तक बनेगा? पेरेंटल घर नहीं है कोई आपके पास? रेंट पे ही रह रहे हैं ना सर? नहीं, कोई पेरेंटल हाउस नहीं है? नहीं। ऐसा तो कुंडली में कोई योग बनता नहीं है जो कि आपके पास पेरेंटल हाउस भी ना हो। है नहीं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर उपाय करें। अगर आपके पास घर नहीं है, हाँ जी, उपाय लिख लें। हाँ जी। माँ दुर्गा की पूजा करें। हाँ जी। और प्रत्येक मंगलवार गाय को गुड़ खिलाएं। ठीक। और 3 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। ठीक। अंडा मीट शराब का सेवन ना करें। ठीक। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही सरल उपाय आपने बताया। अगर इस उपाय को सही ढंग से करेंगे तो हमें उम्मीद है कि जल्दी खुशखबरी मिलेगी। नियम में शक्ति है। जी बिल्कुल। जी, कर्म में शक्ति है। जी, ब्राह्मण में शक्ति नहीं है। जी बिल्कुल। और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं, कांता जयपुर से। तो आ सकते हैं कि इनका क्या सवाल है आपसे। कांता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी आचार्य जी, जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। अपना सवाल करें। बेटे के बारे में पूछना है कि डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1984। 21 मई 1984। 1984 जी। सुबह 7:07। 7:07 सुबह के? हाँ जी। जी। और
प्लेस बताइए। जयपुर ही है। जयपुर ही। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? इसका भविष्य के बारे में और शादी के बारे में। जी, भविष्य के बारे में क्या जानना है? क्या जानना है क्या आपको कि करते हैं करियर आपके कैसे? बेटे अभी? जी, शादी के बारे में कब तक होगी और कैसी होगी, कैसी देखिए लाइफ कैसे रहेगी। होगी शादी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ सभी दर्शकों को कि जब आप विवाह करें इनका, पहले जन्म कुंडली मिलाकर विवाह करें। अगर आपका जन्म कुंडली मैच कर जाती है, विवाह की लाइफ अच्छी होगी, शादी के बाद की ज़िंदगी अच्छी होगी। अगर आप जन्म कुंडली मिलाकर विवाह नहीं करते हैं तो विवाह की बाद की ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, और आप ऐसा वैसा कोई और है, वैसा तो नहीं है कोई डर वाली बात, वैसे बस ठीक है। हाँ, देखिए डर वाली बात कहीं नहीं होती है। डर वाली बात वहाँ होती है जहाँ जन्म कुंडली मिला के विवाह नहीं किया जाता है। अब जन्म कुंडली मिला के कैसे करना है, नहीं मिलवाना है आपको। गुण मिलाने से पहले लगन चार्ट मैच कराना है किसी योग्य ब्राह्मण से। उसके बाद आप डिसाइड करें कि विवाह इनका करना है या नहीं करना है। हाँ जी। और वैसे का लाइफ का कैसा है, वैसे पैसे वगैरह में कैसा है? पैसे वगैरह में कैसे रहेंगे इनके पास? देखिए धन जहाँ की- तक धन का सवाल है, धन के बारे में मुझे कोई चिंता लगती नहीं है इस कुंडली में कि धन की कोई कमी है इनके पास। जी बिल्कुल। और वैसे कोई और बात तो कुछ नहीं है? नहीं कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप चिंता ना करें। जी बिल्कुल, अच्छी कुंडली है, सामान्य है, तो किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता को बाकी कुछ जरूरत से ज्यादा चिंता होती है अपने बच्चे की। जी बिल्कुल, इसीलिए माता कहते हैं शायद हम अपनी चर्चा कर रहे थे आत्मचिंतन को लेकर। कॉलर हमारे साथ और भी हैं, कुसुम जी हैं, लेकिन थोड़ी सी चर्चा मैं इस बात को भी आगे बढ़ाऊंगी, उसके बाद अपनी कॉल आगे लेंगे। आत्मचिंतन की आप बात कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को एक बार आप बता दें। देखिए प्रियंका, जहाँ तक हम बोल रहे थे कि जिंदगी हर पल छोटी होती जा रही है। जी कभी आपने सूर्य को निकलते देखा है? जी सूर्य अगर नहीं देखा है तो अपनी छत पे खड़े होकर देखना, ढलते हुए सूरज को। सूर्य निकलता है, दोपहर होती है, शाम होती है, और वे एक वक्त आता है कि वो ढल जाता है। दर्शकों, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी, एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो भी चल बसता है। इसी तरह से हम हर दिन, हर रोज़ एक अपना छोटा करते जा रहे हैं, और हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। ऊपर वाले ने, जिसको हम बोलते हैं, कोई अल्लाह के नाम से जानते हैं, कोई जीसस के नाम से जानते हैं, कोई गुरु के नाम से जानते हैं, कोई भगवान के नाम से जानते हैं, 24 घंटे उसने हमें दिए हैं। यदि हम उस 24 घंटे में सिर्फ 4 मिनट अपने बारे में सोचें तो हम लोग होश में आ सकते हैं, हम लोग गलती करने से बच सकते हैं। हम लोग जितनी परेशानियां गलती करने से हमारे सामने आती हैं, उन सब से हमें छुटकारा मिल सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन वो 4 मिनट होंगे आत्मचिंतन के। जी बिल्कुल, और शायद हर कोई निकाल नहीं पाता, यही वजह है कि गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, अंधेरे में हैं। अगर ईश्वर का वो 4 सेकंड का या कुछ सेकंड का प्रकाश हमें मिल जाए तो सिर्फ 4 यकीनन- मिनट का आत्मचिंतन है। जी बिल्कुल। वो कैसे करना है वो मैं आपको जी बिल्कुल, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, और मानसिक शांति की जब हम बात करें तो धर्म और ईश्वर एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर हमें सफलता मिली, जैसा कि अभी आपने कहा कि 4 मिनट अगर हम निकाल लें। 4 मिनट निकालें, लेकिन वो 4 मिनट ही तो नहीं निकलते हैं। जी बिल्कुल, दर्शकों से। यही परेशानी है। यही मैं कहना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके समय निकालना शुरू करें ईश्वर के लिए, अच्छे कामों के लिए भी, तो शांति अपने ईश्वर आप के लिए नहीं निकालना है ना, अपने लिए अपने निकालें, लिए निकालना अपने है। लिए निकालें। वो 4 मिनट अपने लिए निकालने हैं, जिस 4 मिनट में हमें सोचना है कि हमने पूरे दिन क्या किया है। वो क्या 4 मिनट का चिंतन क्या है, किस टाइम पर हमें करना है, ये मैं आपको बताना जी बिल्कुल, चाहूँगा। जानेंगे। काफी देर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मचिंतन कब करें, तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि कुछ आप इस बारे में बताएं कि आत्मचिंतन क्या है। ये तो आपने बता दिया, देखिए कब प्रियंका जी, अगर आत्मचिंतन आपने कर लिया ना, जी। तो आपको किसी भी दर्शक को किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, जी बिल्कुल। किसी आचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है? जिस टाइम वो आत्मचिंतन कर लेगा वो होश में आ जाएगा। होश में आने के बाद वो कभी गलती नहीं करेगा, जी वो कभी पाप नहीं करेगा, वो कभी किसी दूसरे का बुरा नहीं करेगा। जब वो किसी दूसरे का बुरा नहीं करेगा तो ग्रह उसका बुरा नहीं करेगा, जी बिल्कुल। ग्रह उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। जब ग्रह उसको हानि नहीं पहुंचाएगा, उसको कभी दुख, किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी अब आता है कि आत्मचिंतन कब किया जाए और कैसे किया जाए। दर्शकों, पूरे दिन हम लोग भाग दौड़ में बिजी रहते हैं। आपने भी देखा होगा, आप सुबह उठते हैं, उठते आपको ऑफिस जाना है। जो हमारी महिलाएं हैं घर में, उनको बच्चे का खाना बनाना है, किसी को हस्बैंड का लंच तैयार करके देना है। हस्बैंड उठते हैं उनको उठते ही सुबह ऑफिस जाने की जल्दी होती है। सुबह में वो कभी भगवान के लिए टाइम नहीं निकाल सकते।
दर्शकों, जब भी आपको टाइम निकालना है, सिर्फ 4 मिनट देने हैं आपको 24 घंटे में से। जी बिल्कुल। जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, लेटने के उपरांत जब आपको नींद आने लगती है, तब आप सिर्फ इतना सोचना है आपने कि पूरे दिन में जो भी आपने किया है उसको आपने एनालिसिस करना है कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। जो आपने गलत किया है उसको नेक्स्ट डे रिपीट ना करें। सिर्फ आप जो भी काम करने योग्य हैं सिर्फ उन्हीं कर्मों को करें। ज़िंदगी में आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। सिर्फ 4 मिनट, क्योंकि कितना भी शैतान है, जी बिल्कुल। जब वो सोने के लिए जाता है ना, जब वो नींद उस पर हावी हो जाती है, उस टाइम उसका ये शून्य हो जाता है। शून्य होने के बाद आप अच्छे बुरे की पहचान बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और आपका दिमाग अच्छी तरह समझ सकता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यही एक आत्मचिंतन है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। और जब शांत मन से सोचेंगे तो इस बात का पता हमें अपने आप चल जाएगा कि आज के दिन में हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। आपने मैं कुछ बातें और पूछना चाहूँगा दर्शकों से। जी। जैसे कि जब आप होश में आ जाएंगे, मीन्स जब आपको समझ आ जाएगी, आप कभी शराब नहीं पिएंगे, जी कभी नॉनवेज नहीं खाएंगे, कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। आज कितने दर्शक ऐसे हैं जो रोज़ प्रातः सुबह उठ करके धूप या दीपक अपने भगवान के लिए जलाते हैं। कितने दर्शक ऐसे हैं जो रोज़ सुबह ईशा और फज्र की नमाज पढ़ते हैं और सुबह 11 बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं। कितने दर्शक ऐसे हैं जो जैन मंदिर जाने से पहले नमोकार मंत्र अपने घर में बैठकर 9 बार पढ़ते हैं। कितने दर्शक ऐसे हैं जो चर्च जाने से पहले अपने ईसा के लिए एक कैंडल घर में जला कर रखते हैं। बहुत कम दर्शक ऐसे होंगे जो ये काम अपने घर में करते होंगे। मंदिर जाना, तीर्थ जाना या गुरुद्वारे जाना तभी सार्थक होगा, तभी सफल होगा जब आप होश में होंगे। मीन्स जब आप पाप करना बंद कर देंगे, जब आप गलतियाँ करना बंद कर देंगे, तभी वहाँ जाकर के आपको उस शक्ति का एहसास होगा और उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, इससे पहले नहीं। जी बिल्कुल, होश में आना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे जान रहे हैं आपके ज़रिए कि और क्या क्या हमें करना चाहिए, लेकिन इससे पहले ले लेते हैं एक कॉल। हमारे साथ मीरा जी जुड़ी हुई है अमृतसर से। मीरा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मीरा जी, आपसे पहले गुजारिश करना चाहूँगी कि टेलीविज़न का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दें, म्यूट कर दें। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी आचार्य जी, शायद कहीं संपर्क टूट गया हमारा मीरा जी से। हम बात कर रहे थे आत्मचिंतन की। अभी आपने बताया कि 4 मिनट निकालना बहुत ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो छूटती जा रही हैं हमारे जीवन में। मैं चाहूँगी कि कुछ और प्रकाश आप डालें कि और क्या चीज़ें हैं जो हमें सम्मिलित करनी चाहिए अपने जीवन में, ताकि हम सही राह में चल सकें, सही दिशा में चल सकें। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 4 मिनट सोते टाइम हमें निकालना है। सिर्फ इतना सोचना है, कोई मंत्र जब आपने नहीं करना, किसी भगवान की पूजा आपने नहीं करना, किसी भी देवताओं को आपने याद नहीं करना है। सिर्फ इतना सोचना है कि आपने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। जी बिल्कुल। नथिंग एल्स। जी बिल्कुल। जिस टाइम आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा, उस टाइम वो शक्ति जिसको हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, जिसे हम ईश्वर के नाम से जानते हैं, जिसे हम गुरु के नाम से जानते हैं, जिसे हम जीसस के नाम से जानते हैं, वो खुद आपसे आके बात करेगा। क्योंकि उस टाइम आपकी जो आत्मा है वो जागृत हो जाएगी, आप बिल्कुल होश में आ जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी, जो कि खुले होने के बाद भी बंद रहती हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, सही मायनों में आज हमने मंथन किया है कि क्या हमारे जीवन का सही उद्देश्य होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। यकीनन अगर हम ये 4 मिनट का जो आपने बताया चिंतन या मनन कर लेंगे तो अपने आप ही जान जाएंगे कि क्या हमें करना है, और अगले दिन से यकीनन थोड़ी बहुत सफलता हम ज़रूर हासिल कर लेंगे। 100%। जी बिल्कुल। क्योंकि हम वो बुरे काम रिपीट नहीं करेंगे ना जो हम करते हैं। जिन बुरे काम करने के बाद हमें ग्रह पीड़ा देता है, पीड़ा हमें नहीं मिलेगी, नेचुरली खुशहाली हमारे पास आएगी, शक्ति का आशीर्वाद हमें मिलेगा। उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों ने भी इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया होगा। दर्शकों से यहाँ कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे कार्यक्रम का फीडबैक देना चाहते हैं या फिर पर्सनली मुलाकात करना चाहते हैं आचार्य जी से, तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए संपर्क सूत्र लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पर एक बात आपको याद दिला दूं कि ऑफिस का जो नंबर है वो सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स कराकर अपनी सभी परेशानियों को आप दूर करें। फिलहाल आज के कार्यक्रम में समय इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और सही दिशा में हमारे दर्शक जो है वो पूरा लाभ उठाएंगे इस बात का। इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आचार्य विकास कौशिक जी से ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श ले सकते हैं। डिप्रेशन के रोगी अवश्य मिले। परामर्श शुल्क श्रद्धानुसार।
हमारा पता है 3383 मिलन प्लाजा, डीवी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005। हमारा फोन नंबर है 09818583 हमारा दूसरा नंबर है 092138733153। हमारा दुबई का नंबर है 00971 555975249। हमारा वेबसाइट है www.astroacharya.com।